9 और 10 सितंबर यानी शनिवार और रविवार को G20 का सम्मेलन किया जाना है। और इस बार का G20 सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, नई दिल्ली में, और इसकी अगुवाई भारत कर रहा है। और ये पहला ऐसा मौका है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत की मेज़बानी में हो रहा है, और ये बहुत ही ख़ास है। इस G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अमृतकाल की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। और ये जो इस G20 का जो थीम है, बहुत ही अच्छा थीम है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक परिवार, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मोनिश जिसान है। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क, सच खबर सब पर नज़र। आज हम चर्चा करेंगे G20 के बारे में। G20 क्या है, ये कब शुरुआत हुई और ये क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, पहले हम नाम से क्लियर हो जाते हैं। G20, जी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इसका मतलब समझते हैं ग्लोबल। जी नहीं, बिल्कुल गलत। जी फिर होता है ग्रुप, 20 मतलब 20। ये 20 देशों का वैसा समूह है जो आपस में अपने डेवलपमेंट के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इस G20 में कौन कौन से देश शामिल है। बेसिकली इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिला के ये 20 हो जाता है। सबसे पहले भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूरोपीय संघ, ये मिला के कुल 20 हो जाते हैं। ये 20 वैसे इसका G20 का इसलिए ख़ास रोल है क्योंकि ये 20 वैसे पावरफुल कंट्री हैं जिसका पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का 85% रोल इनके पास है। 85% GDP जो है इनके पास है। ये वैसे ताकतवर 20 देश हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड जो है 85% GDP इनके पास है। बेसिकली इसकी शुरुआत जो है 1999 में एशिया जो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसी के दौरान जो है, उसी को मद्देनज़र जर्मनी ने पहले G8 देशों का एक बैठक आयोजन किया था और G8 का बैठक का गठन किया। उसके बाद धीरे धीरे इसको G20 बनाया और G20 में दुनिया के 20 वैसे पावरफुल देश को सम्मिलित किया और जिसका देश के वैश्विक स्तर पर उनका GDP में एक अहम रोल है। और 2008 में सबसे पहले इसकी मीटिंग अमेरिका में हुई थी और अमेरिका ने सबसे पहले वाशिंगटन में इसका बैठक किया। उसके बाद से ये हर साल इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ये भारत में 18वां सम्मेलन है। और इस G20 का कोई ऑफिशियली ऑफिस नहीं है और ये जो है रोटेट होता रहता है हर साल। इसकी मेज़बानी कभी इस कंट्री ने किया, कभी उसने, जैसे 20 देश है तो सब एक एक करके मेज़बानी करता आ रहा है और ये 18वां आयोजन है जो कि भारत के हिस्से आया है। और इसमें पहले सिर्फ उस देश के वित्त मंत्री और वहाँ के गवर्नर शामिल हुआ करते थे, लेकिन ये 2008 के बाद उसमें उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहाँ का राष्ट्रध्वज भी शामिल होने लगा है। और ये इस बैठक का बेसिकली मुख्य उद्देश्य 3-4 उद्देश्यों पर टिका है ये बैठक। पहला है ये कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत की जाए और दूसरा है वित्तीय जो स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, बढ़ावा देने के लिए की नीति तैयार की जाती है। तीसरा मुद्दा इसमें व्यवसाय में निवेश, जो हमारा बिजनेस हो उसमें कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और सबसे चौथा जलवायु परिवर्तन। ये इन 4 विशेष मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती है और उस देश के तमाम स्टेट ऑफ हेड, मतलब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो शामिल होते हैं। और ये एक तरह से यूँ कहा जाए, ये आर्थिक सहयोग का एक मंच है और जो कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ के बीच एक ख़ास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। उसी के ज़रिए एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बेसिकली ये देखा गया है कि जो देश इसकी अगुवाई करता है, इसकी मेज़बानी करता है, अक्सर वहाँ यानी अध्यक्ष जो है वहीं के राष्ट्र प्रमुख, जैसे भारत अभी अगुवाई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं।
इस बार जो है कुछ और देशों को जो है भी आमंत्रित किया गया है इस बैठक में। कुछ देश और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है और उनका रोल है, उनको भी आमंत्रित किया गया है। इस बेसिकली 9 कंट्री को इनवाइट किया गया है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, यूनाइटेड नेशंस, इन लोगों को इनवाइट किया है। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। G20 बेसिकली दो ट्रैक पर काम करता है, 2 समानांतर ट्रैक पर काम करता है। पहला ट्रैक जो है वो होता है वित्त ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में वहाँ के वित्त मंत्री और वहाँ की जो केंद्रीय बैंक होती है, जैसे कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर, ये दोनों मिलके उस पर अपना पक्ष रखते हैं वित्त ट्रैक में। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक वहाँ के सरकारी उच्च अधिकारी जो डिप्लोमेट होते हैं, जो कि अब अपने देश के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग में और सम्मेलन में जो योजना बनाते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दोनों मिलकर अपनी बात रखते हैं और चीज़ों को अंजाम देते हैं। दिल्ली तो अभी दुल्हन की तरह सजी है, चूँकि हमारे देश ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप है। और उम्मीद करते हैं कि आपको G20 पर ये जो जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आप तक और भी अच्छी जानकारी लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।